लेकिन है ना बीजेपी, ना एसपी, ना ही बसपा। जो पार्टी बने हमारे युवाओं के बारे में बोले, हमारे युवा को रोजगार देने के लिए। मुझे मोदी सरकार से नहीं प्रॉब्लम है, किसी सरकार से नहीं, लेकिन मोदी सरकार हर चीज़ की, लेकिन एक चीज़ में फेल मार गई, वो युवाओं को रोजगार देने के लिए। मुझे जो राशन या अन्य सारी चीज़ें जो 2000 रुपया नहीं, इन सारे युवाओं को रोजगार दे दिया जाए। लेकिन दावा तो कर रहे 4.5 लाख नौकरियां दी है, 4 लाख के आसपास। अगर 4.5 लाख दी होती तो क्या हमारे बेरोजगार ऐसे ही घूमते? अगर 4.5 लाख नौकरी मिल गई होती। काम बता दीजिए, उसी पे क्या भाजपा सरकार नाम बदलने की काम करती है और क्या करती है बताइए ना क्या की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। साथियों, इस वक्त मैं हूं गोरखपुर जिले में बढ़लगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा है सावखोर। तो सावखोर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 का, वो करीब 6-7 महीने ही रह गया है। और ये जो क्षेत्र पड़ता है चिल्लूपार विधानसभा है, जहाँ की मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख है और इसके अंतर्गत करीब 800 गांव आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से पहली बार सन 1985 में हरशंकर तिवारी जो है यहाँ से विधायक पद के लिए प्रत्याशी घोषित हुए और उन्होंने जीत हासिल की। करीब 22 साल तक यहाँ पर वो विधायक बने रहे और अब जो है उनके सुपुत्र विनय शंकर तिवारी जी इस वक्त यहाँ के विधायक हैं, जो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ की जनता से हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चाहती है सावखोर की जनता और किसे वो अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे। यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं, लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से बारी बारी बात करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ का माहौल करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा कासिम नाम है। तो जिस तरह से महंगाई देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, है कि नहीं, ये पहले बताइए। महंगाई बहुत तगड़े में है। महंगाई है? हाँ, महंगाई है। तो क्या चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री हो आप अगली बार जो है? अब की पारी अखिलेश आएंगे। अखिलेश यादव? क्यों अखिलेश यादव, क्यों आपको लग रहा है कि वही होंगे? क्या उनका अच्छा काम लगा आपको? हाँ, उनका जो है माहौल लौक रहा है। क्या अखिलेश यादव जी का सबसे बेहतर काम आपको लगता है कि आप उन्हीं का समर्थन करते हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री उनका बनाए? यही है कि सबको देखते हैं, सबको लेकर चलते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में? बनेगी सरकार, सर आशा है उसकी बनने वाली है। तमाम लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम है? आप नाम बताइए अपना। जयनारायण तिवारी। मेरा नाम जयनारायण तिवारी है। जयनारायण तिवारी। जी जी। तो क्या लग रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसको होना चाहिए, कौन सबसे योग्य है आपके हिसाब से? इस बार फिर भाजपा आएगी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आएगी। महंगाई की जब बात हमारे साथी ने बोला है, ये तो घटती बढ़ती रहती है। ये तो इसका कारण भी है, इसका कारण कई ठो कोरोना भी है। सरकार, मोदी सरकार सबको 20 किलो गेहूँ दे रही है, फ्री में दे रही है। सारी बातें, सारी सुविधाएं उन्होंने दे दिया है। लेकिन रह गई बात है कि महंगाई तो घटेगी, खाड़ी देशों के ऊपर निर्भर करता है। महंगाई घटेगी, महंगाई बढ़ेगी। फुटकर और खुदरा और सब्जी वाली महंगाई तो यह 10 रुपये अधिक 10 रुपया कम होती रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आज जो एग्रीकल्चर ऋण की हड्डी है, आज जो बछड़े कर रहे हैं, मैं भी जाता हूँ 10 बजे रात, 11 बजे रात को बछड़ों का हाथ जोड़ता हूँ। बछड़े चर गए धान तो जान किसान होगा परेशान। मुख्य मुद्दा यही है। लड़ाई तो बहुमत की लड़ाई, कौन सरकार बनाएगा? सपा, बसपा, हमारी भाजपा, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जिसको सरकार बनाने के लिए लोग उतावले हैं। आज उतावले हैं, कल जनता कितनी पीड़ित थी, कोई उतावला नहीं है, कोई विधायक और न सरकार। नाम श्री प्रकाश उर्फ भुल्लर तिवारी। क्या लगा था केकर सरकार बने चाहिए आपकी पारी? अरे जोगी के ही बनी। अरे सपा में जोने बने अंदाज ऐसे बा। आपके देवल जाइए वोट? हाँ, सपा के बसपा के? हम तो बाबू बिना के दे हम उनके रिकॉर्ड। बिना शंकर तिवारी बसपा से? हाँ, वो किसी पार्टी से रहेंगे तो हम लोग देंगे। लेकिन बिना शंकर तिवारी यहाँ से जो विधायक उन्हीं को देंगे? हाँ, किसी पार्टी से? उनके पिताजी यहाँ पर जितना काम किए हैं वो अस्मरणीय है, वो स्मरणीय है। चीज तक वो अच्छा रहेगा, तो खा करके गुनाहगारी नहीं करना चाहिए हम लोग को आने जाने के लिए। अच्छा, ये बताइए
आप तो किसानी हैं, किसान करते मतलब खेती बाड़ी करते होंगे, कुछ कर्ज माफ की कि नहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी? कर्ज माफ हुआ कुछ आपका? हमारा कुछ कर्ज नहीं माफ हुआ। हमको कर्ज माफ से नहीं मतलब एक गांव में 500 बछड़ा बाड़ा, वो फसलिए ना होके दिए तो कर्जा माफ होके तो खोए के ना मिली। ऐसा क्या किया है? पहले क्या नाम पहले बताइए, आप नाम बताइए। अरे यहाँ के योगी है, मुख्यमंत्री योगी, क्या किए हम लोगों के लिए बताइए ना। पहले आप नाम बताइए अपना। ब्रजेश यादव है। तो क्या लगता है किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री 2022 अखिलेश में? यादव को देंगे, और किसको बनाएगा? क्या है? अखिलेश काम किए हैं, काम किए, कौन कौन सा काम बहुत किए? सा काम किए हैं। अरे बहुत सब कुछ तो वही किए हैं। ये क्या किए हैं? ये तो बस नाम बदले हैं, और क्या किए हैं? और बताइए, और कोई काम अगर किए हो तो राम मंदिर बताइए। बनवाया नहीं क्या है किए हैं? अयोध्या में? राम मंदिर वो अपने घर से बनवाए हैं क्या? जनता के पैसा से राम मंदिर बन रहा है, अपने घर से बनवाए हैं? ये बताइए, जनता टैक्स देती है, जनता के पैसे से बन रहा है। वो तो कोर्ट फैसला दिया है, क्या अपने घर से बनवा रहे हैं? ये बताइए। अपने अब जो जनता जो देते हैं, अरे मुफ्त राशन बांट रही है, किसान को जो देते हैं, अपने मुफ्त घर से राशन, देते हैं। मुफ्त राशन बांट रही है। अरे वो मुफ्त अपने घर से बांटते हैं, ये बताइए, और अपने घर से बांट रहे हैं? बताइए, हमारा जवाब तो दीजिए। उन्हीं का योजना अरे है ना? सुनिए, जो 2000 दे रहे हैं जनता को, अपने घर से देते हैं। टैक्स कहाँ जाता है? उनके घर में जाता है। टैक्स तो हर हर घर बेच के देते हैं, अच्छा, ये अपनी बताइए। खेती बेच के देते अच्छा, ये हैं। बताइए, टैक्स तो हर सरकार देती है। हाँ, हर सरकार नहीं, टैक्स लेती है ना? जो इस समय योजना हुई है, ऐसा कभी कोई सरकार में नहीं हुई थी। अच्छा। अखिलेश सरकार ने जो किया, ये कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। आइए फिर वही काम करेंगे, सरंगी बजाएंगे जाकर गोरखपुर में, ये सोच लीजिएगा। और सपा की सरकार बनेगी। आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री भी सपा ही बनेगा। आने वाले भविष्य में बेरोजगार है, रोड पे घूम रही है, किसी के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं। तो बता रहे 4 लाख रोजगार दिया है, पता है? सुनिए, एम्बुलेंस अखिलेश सरकार ने दिया, 100 नंबर अखिलेश सरकार ने दिया। आज के डेट में 100 नंबर पैसा ले रही, क्यों ले रही है बताइए? नहीं, भारतीय जनता क्यों पार्टी ले रही है? भारतीय जनता पुलिस क्यों पैसा ले रही है? सुनिए हमारी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमने दावा करती है, 4 लाख नौकरियां दी है। 4 दावा लाख करती है, लेकिन करती नहीं है, काम नहीं करती है, दावा बस करती है। क्यों अब दावा करे? क्यों जो कमलेश पासवान गए थे कछार में, क्यों जनता दौड़ा कर मार रही थी? क्यों मार रही थी? 7 साल से सांसद है, इसी समय चुनाव आ गया तो जा रहे हैं जो घूमने के लिए। इसके पहले कहाँ थे बताइए? इसके पहले क्या था? अपने घर में छुपे थे, भील में हैं? आज वोट लेना है तो जनता नजर आ रही है, हैं? जनता आज नजर आ रही है, इसके पहले जनता नहीं थी। क्या नाम है? संजीव कुमार ओझा। तो क्या चाहते हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? कौन योग्य है? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, हमें किसी पार्टी के ना बीजेपी, ना एसपी, ना ही बसपा, जो पार्टी बने हमारे युवाओं के बारे में बोले, हमारे युवा को रोजगार देने के लिए। मुझे मोदी सरकार से नहीं प्रॉब्लम है, किसी सरकार से नहीं, लेकिन मोदी सरकार हर चीज़ की, लेकिन एक चीज़ में फेल मार गई, वो युवाओं को रोजगार देने के लिए। मुझे जो राशन या अन्य सारी चीज़ें, जो 2000 रुपया नहीं, इन सारे युवाओं को रोजगार दे दिया जाए। लेकिन दावा तो कर रहे 4.5 लाख नौकरियां दी है। 4 लाख के आसपास। अगर 4.5 लाख दी होती तो क्या हमारे बेरोजगार ऐसे ही घूमते? अगर 4.5 लाख नौकरी मिल गई होती, सिर्फ एक समस्या, उसका समाधान किया जाए युवाओं के रोजगार के लिए, और शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश और खासकर समूचे भारत में थोड़ा सुदृढ़ बनाया जाए। क्यों नहीं आज विवेकानंद पैदा होते हैं? क्यों नहीं APJ अब्दुल कलाम पैदा होते हैं? कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई त्रुटि है। अतः मान्यवर, मुझे निवेदन है कि शिक्षा की सतही जांच की जाए, और सतह से जांच करके क्या समस्या रह जा रही है, क्यों सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्या ऐसा चीज़ है जो कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे गार्जियन को भेजने की दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। इस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके आखिर सरकार 50,000 रुपया वेतन दे करके एक सरकारी शिक्षक को शिक्षा संस्थालय में भेजती है, लेकिन शिक्षा का स्तर आज भी नहीं हो जो होना चाहिए। इससे मान्यवर मेरा सविनय अनुरोध है इससे कि शिक्षा व्यवस्था को और भारतीय समाज में रोजगार देने के लिए इसकी बात की जाए। बाकी किसी पार्टी, किसी राजनीतिक मुद्दा के बारे में हम बात नहीं कहेंगे। बस रोजगार चाहिए, क्योंकि युवाओं को जहाँ तक रोजगार, एक तरफ सरकार कहती है, दावा करती है कि 4 लाख नौकरियाँ दी, दूसरी तरफ युवा जो है जिस प्रकार से बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से जो है काफ़ी परेशान है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। आदर्श त्रिपाठी। तो ये बताइए, आपके हिसाब से सबसे अच्छी पार्टी कौन है इस समय? जो पार्टी सब वही है, कोई दूध का धुला नहीं है, जिस सबको देख लिया है भाजपा है। ये आपदा आ गई इसलिए इतनी स्थिति खराब हो गई इसकी। कोरोना तो अपने आप आया, 2 साल इसमें चला गया, बाढ़ हो गया, तो इसमें योगी जी की, मोदी, हम लोग के गोरखपुर जिले में तो लाइट मिल रहा है, रास्ता भी फिर गड्ढा मुक्त वाला फिर शुरू हो गया है, गड्ढा सब भर था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन गड्ढा युक्त हो गया। शुरू हो रहा है। कोई दूध का धुला नहीं है, कोई पार्टी नहीं कर सकती है कि हम बहुत सही हैं।
सबको हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, कोई दूध का धुला नहीं है, सब अपना रोटी। क्या राय है इस बार, क्या चाहेंगे आप? हम तो यह अभी चाहेंगे कि योगी जी और मोदी जी रहें, फिर रहें, क्योंकि इसमें कम से कम गुंडागिर्दी कम है, गुंडा लोग उतना डर रहे हैं, यह सब है, इतना जान लीजिए। और यहाँ चिल्लू पार्क की जहाँ बात है, हम लोग सब लोग बिना शंकर तिवारी के साथ हैं, चूँकि यहाँ व्यक्तिगत बिना शंकर तिवारी किसी पार्टी में मतलब नहीं है, हम लोग वो किसी पार्टी में हम लोग उनके बोल रहे हैं, हरशंकर तिवारी तरफ है, बिना शंकर तिवारी का। लेकिन यहाँ प्रदेश की बात आती है, हम लोग योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ देश के लिए बात है, तो थैंक यू वेरी यह जान लीजिए। क्या नाम है, नाम बताइए आप? नितेश त्रिपाठी। क्या क्या चाहेंगे कि कौन बनना चाहिए आपकी पारी मुख्यमंत्री, इस बार कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो फिलहाल योगी जी भी ठीक ही हैं, लेकिन उनका जो भी गड्ढा मुक्त प्रदेश का जो उनका प्लान था वो भी फेल है। फिलहाल महंगाई के मामले में भी सरकार फेल है, हर चीज़ में फेल दिखाई दे रहा है फिलहाल। और ब्राह्मणों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है इनके सरकार में, इस हिसाब से भी तो इनको मतलब उस योग्य नहीं समझा जा रहा है। ये मान के चलिए जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही इस समय देश पे राज करेगा। क्यों दलित हित की बात करने वाला नहीं होना चाहिए कोई? नहीं, दलित हित की बात तो सभी लोग करते हैं, कौन बोलता है कि दलित हित की बात नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण हित की बात किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, बताइए आप। क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ब्राह्मण आपको लगता है हित कि या ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, पूरे समाज की हित की बात करना जरूरी है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि स्वर्ण जो ब्राह्मण हैं वो इस समय सेफ हैं भाजपा की सरकार में? लेखपाल की शायद भर्ती है ना, उस 1 लाख भर्ती है, 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 21 लाख लोग पेपर देने गए थे। अब बताइए बेरोजगारी कहाँ है? आप समझ लीजिए रोजगार कहाँ है इसी मामले से। 1 लाख वैकेंसी है, 21 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। तो क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, किसे सरकार में होना चाहिए? भाई सरकार में कोई भी हो, रोजगार हो गया, गड्ढा मुक्त सड़क हो गया, ठीक है, और लोगों के सुरक्षा की बात हो गई, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो गई, जो ये सब चीज़ें भरपूर करेगा, जो जनता के साथ रहेगा वही उसी को चुना जाएगा, उसी का चुना जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात किया और लोगों के अलग अलग मत है, और देखना ये कि 6-7 महीने से कि चुनाव है, और ये जो क्षेत्र है चिल्लूपार विधानसभा, हरशंकर तिवारी यहाँ से करीब 22 साल तक जो है यहाँ से विधायक रहे। अब उनके बेटे जो है विनय शंकर तिवारी यहाँ से काबिज है, वो बसपा से हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में रोजगार, शिक्षा और जितनी भी तरह की समस्या है, उन सब को देखते हुए ये लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का, जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, इसके बारे में सोचेगा, उसी की सरकार जो है 2022 के चुनाव में बनाई जाएगी। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार।